Question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equals to 180 डिग्री? तो ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C एंड D। उसमें पूछा गया है अगर एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो क्या होता है, सम एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, बट इसमें ये बोला है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री और 90 डिग्री के होंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ओनली पॉसिबल in case where angle B is equals to angle D is equals to 90 डिग्री। सिर्फ इसी केस में ये पैरेललोग्राम पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये 90 से छोटा जाएगा या फिर बड़ी वैल्यू जाएगी, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो कभी भी सम उसी सेम सिंबल तो कभी भी सम 180 डिग्री तो होगा ही नहीं, तो पैरेललोग्राम भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट केस क्या दिया है इनने, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अभी एक पैरेललोग्राम नहीं सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, डी सी की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू इनने 4.4 सेंटीमीटर दी है एंड ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी और सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इसमें तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ तो पॉसिबल हो रहा है, बट जब हम ए डी देखेंगे, ए डी क्या दिया है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर। इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है, ए डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी। बट हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पे नो लिख देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट नो इट्स नॉट पॉसिबल। अब थर्ड केस पढ़ेंगे। थर्ड केस क्या है, एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। उसमें बोला एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी ये है 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम के लिए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होना चाहिए, बट इस केस में एंगल ए क्या है 70 डिग्री और एंगल सी क्या है 65 डिग्री, इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब नो इट्स नॉट पॉसिबल। Question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures. इसमें ये बताना है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट इसके दो एंगल जो हो गए अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होंगे, तो सिर्फ ड्रॉ करना है। तो ए बी सी डी, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या पॉसिबल हो सकता है, काइट हो सकती है। काइट में एक पेयर हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये रफ डायग्राम बना दिया हमने, ए बी सी डी। तो ये वाला एंगल तो इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, बट ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, और यहाँ पे साइड्स भी पैरेलल नहीं है। पैरेललोग्राम में हमेशा साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स। इस केस में क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा व्हेन द क्वाड्रिलेटरल इज काइट। जब काइट होगी क्वाड्रिलेटरल, वो काइट बनेगा जब यहाँ पे एक पेयर अपोजिट पेयर एंगल का इक्वल होगा और वो पैरेलल साइड्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2
फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके कोई दो एंगल, मान लो कि एंगल A ले लिया और एंगल B ले लिया, वो 3:2, यानी कि ये थर्ड पार्ट एंगल A होगा और सेकंड पार्ट उसका किसी भी एंगल का वो एंगल B होगा। तो ABCD is a parallelogram we know that two adjacent angles are in the ratio of 3:2, and also we know that adjacent angles are supplementary। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A 3x है प्लस एंगल B 2x है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30, को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा एंड 6, यानी कि x की वैल्यू 36 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A निकालेंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स दिया है, यानी 3 इंटू 36, तो क्या होगा 3 6 18, 3 3 9, 108 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A आ गया 108 डिग्री। एंगल C जस्ट अपोजिट होगा एंगल A के, क्योंकि अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। तो एंगल C क्या होगा 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल B क्या है 2x, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से 2 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो एंगल B क्या है 72 डिग्री। और एंगल B और एंगल DB क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल D इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो चारों एंगल्स हमें मिल गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें दिया गया है कि दो एडजेसेंट, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये बनाया हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टू एडजेसेंट एंगल, मान लो एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो x मान लेते हैं एंगल A को, तो एंगल B भी क्या हुआ x हुआ, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल क्या है इक्वल। अब फाइंड करना है, चारों एंगल्स फाइंड करने हैं हमें। तो ABCD is a parallelogram and we have angle A is equals to angle B is equals to x. Now angle A plus angle B is equals to 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल A क्या है x है, एंगल B भी क्या है x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल A एंगल B इक्वल है 90 डिग्री के। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल A एंगल C के भी इक्वल होगा, तो एंगल C की वैल्यू भी x होगी। एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। एंगल B और एंगल D भी इक्वल होंगे, तो एंगल D भी 90 डिग्री होगा। ओके।